त्यागी ही अहिंसक हो सकता है, भोगी अहिंसक नहीं हो सकता। हिंसा भोग के कारण होती है। जब हमें भोग की भावना होती तो दूसरे को हम ठगते हैं, धोखा देते हैं। मार डालना केवल हिंसा नहीं है, दूसरे के हक को मारना हिंसा है। किसी प्रकार तकलीफ देने की सोचना हिंसा है। जो जितना भोगी होगा उतना हिंसक होगा, जितना त्यागी होगा उतना अहिंसक होगा। इच्छा को जीतने वाला जो होगा, जिसने अपनी इच्छा को जीत लिया है, कामनाओं को जीत लिया है, वो हिंसा क्यों करेगा, किसी को तकलीफ क्यों देगा। तो धर्म है संयम और शील। बाकी सब मजहब हैं, लेकिन वो मजहबों में भी अपना महत्व है। दुनिया बहुत बड़ी है और इस बहुत बड़ी दुनिया में अनेक देश प्रदेश और क्षेत्र हैं और उसमें महापुरुष हुए हैं। उन्होंने समाज को जगाया है, अपने ढंग से जगाया है और उनके अपने नियम हैं। उन नियमों से लोगों का कुछ लाभ होता है। इसलिए अपने अपने ढंग से लोग चलें, परंतु उदार बने, विचारक बने, चिंतक बने, अंधविश्वासी न बने। हर संप्रदाय वाला मानता है कि हमारे संप्रदाय से मोक्ष और स्वर्ग है और दूसरे से मोक्ष स्वर्ग नहीं है। ये बहुत नुकसानदेह बात है। मोक्ष संप्रदाय की वस्तु नहीं है, मोक्ष और स्वर्ग व्यक्तिगत वस्तु है। हमारा मन निर्मल है, स्वर्ग में है। चारों तरफ से अनासक्त है, मोक्ष में है। संप्रदाय इसमें क्या करेगा। संप्रदाय एक सरणी है, एक पथ है, उसमें इसके लिए खुराक है। लेकिन कोई संप्रदाय मोक्ष और स्वर्ग का सर्टिफिकेट देने का अधिकारी नहीं है। ये व्यक्तिगत विषय है। मन मैला है, नरक है, मन निर्मल है, स्वर्ग है। संप्रदाय क्या करेगा। संप्रदाय में अच्छी सीखें हैं, उन सीखों को लेकर के स्वयं सुधरना पड़ेगा। संप्रदाय में गलत बातें भी हैं, उनको त्यागना पड़ेगा। कोई संप्रदाय आकाश से नहीं आया है, कोई किताब आकाश से नहीं आई है, कोई महापुरुष आकाश से नहीं आया है। दुनिया के जितने महापुरुष हैं केवल मनुष्य हैं। जितनी पुस्तकें हैं सब मनुष्य की रचनाएं हैं। जितने संप्रदाय हैं मनुष्य के निर्मित हैं। इसलिए सब विचारणीय हैं, मीमांसा योग्य हैं। आँख मूंद करके मानना उचित नहीं है। ज्ञान वही सच है जो कारण कार्य व्यवस्था को लेकर है, नियम को लेकर है। जो नियम विरुद्ध ज्ञान है वो ज्ञान नहीं है। जैसे कोई कहा कि एक महात्मा आकाश मार्ग से आए, ये नियम विरुद्ध है। आज तक किसी भी मनुष्य को आकाश मार्ग से आते नहीं देखा गया, ना अनुभव में आता है। आजकल हवाई जहाज है तो हवाई जहाज से लोग चलते हैं। तो ये कारण कार्य व्यवस्था के विरुद्ध है। बिना माँ बाप के कोई पैदा हो गया, ये कारण कार्य व्यवस्था के विरुद्ध है। महात्मा ने एक बिल्ली को हाथी बना दिया, ये नियम विरुद्ध है। बिल्ली हाथी नहीं बन सकती है। प्रकृति में कोई नियम ही ऐसा नहीं है कि बिल्ली को हाथी कोई बना दे। जो कारण कार्य व्यवस्था के अनुकूल है, विश्व के शाश्वत नियमों के अनुकूल है, वो ज्ञान सच है। और जो विश्व के नियमों के अनुकूल नहीं, वो ज्ञान नहीं है, झूठा है। जैसे अभी जात पात को लेकर के होगा, किसी से पूछ करके कैसे माना जाए कि वो किस जात का है। सांवले जो होते हैं वो शूद्र हैं, गोरे होते हैं वो ब्राह्मण हैं। गोरों में भी काले होते हैं, ब्राह्मणों में भी काले होते हैं। शूद्र जिनको कहते हैं उनमें भी गोरे होते हैं। अंबेडकर बाबा गोरे थे, जिनको लोग शूद्र मानते हैं। वेद व्यास जी काले थे, इसलिए उनका एक नाम कृष्ण भी था। तो सांवले और गोरे तो रंग हैं, इससे क्या होता है। अयोध्या के पास एक पंडित जी ने मुझसे कहा था, और उसका मैं उदाहरण देता रहता हूँ। उन्होंने बहुत पहले कहा था
आज से 30-35 साल या 40 साल बीत गया होगा। कहे महाराज आप कैसे कहते हैं ब्राह्मण शूद्र का पहचान नहीं है, शूद्र काले होते हैं ब्राह्मण गोरे होते हैं। तो मैंने कहा जिसको आप शूद्र कहते हैं उसमें भी गोरे होते हैं, कि वो ब्राह्मणों के अंश हैं। तो मैंने कहा ब्राह्मणों में जो काले होते हैं, तब बेचारे बहुत कटे, बहुत लजाए। चाणक्य ब्राह्मण कहे जाते हैं और काले थे। तो ये तो रंग है। कृष्ण महाराज काले थे तो क्या किया जाए, उनको टाट बाहर कर दिया जाए। राम जी सांवले थे और कृष्ण जी घन सांवले थे, लेकिन कितने प्यारे हैं। जनता तो राम से अधिक कृष्ण को प्यारा मानते हैं, जो और सांवले थे। वैसे न कमती रघुवर न कम कन्हैया। राम भी महान है, कृष्ण भी महान है, दोनों प्यारे हैं। फिर भी कृष्ण ज़्यादा प्यारे हैं लोगों को, और कृष्ण राम से भी ज़्यादा सांवले थे। तब क्या करोगे फिर? बात करते समय थोड़ा होश में रहना चाहिए। लोग होश में नहीं। काशी संस्कृत विश्वविद्यालय में कबीर विचार गोष्ठी थी 1969 में। डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी प्रवक्ता थे, आचार्य राम परशुराम चतुर्वेदी अध्यक्ष थे, सीताराम चतुर्वेदी प्रवक्ता थे, मैं भी बुलाया गया था, और कई विद्वान थे। बौद्ध कक्ष में हो रहा था। जगन्नाथ उपाध्याय प्रवक्ता जो बौद्ध कक्ष के अध्यक्ष थे, पाल के अध्यक्ष, और सुधाकर पांडे वे हिंदी की नागरिक प्रचारणी सभा के महामंत्री। अच्छी तरह उनको मैं जानता हूँ, पांडे जी को, चैन स्मोकर एकदम, और महाअहंकारी। तो जगन्नाथ उपाध्याय बोले तो जरा खर बोल गए। मर्यादा रखनी चाहिए। उन्होंने कहा, कबीर कहते वेद भी झूठा, कुरान भी झूठा, किताब भी झूठा। ऐसा साहब नहीं कहते। तो कहते वेद किताब कहा कि झूठा 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 जो न विचार है, वो सब बातें कहते हैं। वेद किताब को झूठा मत कहो, उसमें विचार करो, लेकिन वो थोड़ा एकांगी काव्य, और उसका समाधान विवेक से करना चाहिए। तो सुधाकर पांडे उठे तो बड़े जोर से कबीर की बड़ाई किए, फिर और बात कहने लग गए जिनके माता पिता का आज तक पता न लगा। उसके बाद मेरा नंबर आया, फिर हजार प्रसाद द्विवेदी का रहा, और अंतिम में परशुराम चतुर्वेदी का। तो मैंने कहा कि भाई इसमें तो वैदिक साहित्य में सब देख लो। जो ब्राह्मण अपना साहित्य मानते हैं, वेदव्यास किसके बच्चे थे? सीता जी पृथ्वी फोड़ के निकली, पृथ्वी में समा गई। कबीर साहब फूल में प्रकट हुए, फूल में समा गए। अगर एक सच तो दोनों सच, नहीं तो दोनों झूठ। तथ्य यही है कि दोनों माँ बाप से हुए। कोई नहीं जानता है, न जाने। ना सीता छोटी हैं, न कबीर छोटे हैं, दोनों महान हैं। सीता जी अपने पातिव्रत से महान उजागर हैं, कबीर साहब अपने ज्ञान गुण और सदाचार से उजागर हैं। और भी मैंने उदाहरण दिया उपनिषदों का। और अब पंडित हैं और नहीं समझ पा रहे हैं अपनी बात, स्वयं उनको देखना चाहिए कि उनके यहाँ क्या लिखा है, उनके यहाँ कैसी कैसी घटना है। तो लोग जब जोश में होते हैं तो होश में नहीं होते हैं और बिना विचारी बात करते हैं। सीता जी के विषय में वाल्मीकि रामायण में 3 जगह उदाहरण है कि जनक ने उनको खेत में पाया, लेकिन सीता जी कितनी महान है, उनका पातिव्रत कितना ऊंचा है, वे अपने उत्तम चरित्र से पूज्या हैं और हम लोगों की माँ है। माता पिता पता हो ना हो। कबीर साहब कहते हैं लहर तारा तालाब पर पाए गए, लेकिन वो अपने गुणों से महान है। माता पिता क्या मतलब होता है? किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसके आचरणों और ज्ञान से किया जाता है, जात पात से, माता पिता से नहीं। इन बातों को हमें समझना चाहिए। धर्म शील और संयम है, संयम और शील से चलो। कोई मजहब मुक्ति का दाता नहीं है, कोई संप्रदाय स्वर्ग और मोक्ष का दाता नहीं है। मजहब और संप्रदाय हमारे कल्याण में सहयोगी है, और अगर उनके प्रपंचों को नहीं समझा गया
तो बल्कि उल्टा भी होता है। मजहबों और संप्रदायों में इतने प्रपंच भी हैं कि जिसको आप परख दृष्टि से नहीं समझ रहे हैं तो उसमें उलझ जाएंगे और कल्याण दूर हो जाएगा। इसलिए निर्णय वाणी पर ध्यान दें। कबीर साहब ने बारंबार परख पर कहा, पारख बिना विनाश है, कर विचार हो भिन्न। पारख बिना विनाश है, परखो, समझो, विवेकी बनो। मोक्ष और स्वर्ग व्यक्तिगत विषय। मन निर्मल है, मोक्ष है। चारों तरफ से अनासक्त है, मोक्ष है। कल्याण का काम सबको करना चाहिए। कल्याण है आत्मसंतोष। आत्मसंतोष इसलिए नहीं होता है कि बाहर की चक्कर मकर में हम भटके हैं, और बाहर की चक्कर मकर से वैराग के लिए कबीर साहब की वाणी अद्भुत है। उनकी वाणी में वैराग भरा हुआ है। क्यों? वैराग की बात उन्होंने क्यों ज़्यादा कही? क्योंकि आदमी राग से पीड़ित है। जब तक राग नहीं छोड़ेगा तब तक कल्याण नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं तब तो घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़ना पड़ेगा नहीं। जो घर छोड़ा है वो मजबूरी से नहीं छोड़ा है कि क्या करें, घर छोड़ना पड़ा तब छोड़े, ऐसा नहीं। मैं स्वयं अपना अनुभव है मेरा, मैं घर छोड़ा हूँ तो मजबूरी से नहीं छोड़ा हूँ, बल्कि तड़फड़ाया हूँ कि कब छूटे। जब कबीर साहब विचार मिला, कबीर साहब विचार के मिलने के पहले तो ये नहीं सोचता घर छोड़ूंगा। उम्र ही थोड़ी थी, 17 वर्ष की थी, लेकिन भगवान की भक्ति में तो खूब लगा था। भगवान के दर्शन करना है। जब कबीर साहब विचार मिला तब धीरे धीरे लगा कि ये प्रपंच से ऊपर उठना होगा, तो बेताबी होने लगी। 3 वर्षों तक मेरी साधना चली और 3 वर्षों में सब बंधन कट गया। मेरे मन में यही संकल्प था, कदम निकालूंगा तो लौटेगा नहीं, पक्का हो के तब निकलूंगा। और वही हुआ, पक्का हुआ और निकला। फिर कोई बात नहीं, सिहरन भी नहीं उधर के लिए कभी। अब तो बहुत दिन हो गए, 53 में निकला हूँ, अब क्या सिहरन होगी। तो मजबूरी में तो मैं नहीं निकला कि क्या करें, निकलना पड़ रहा है, चलो भाई, ऐसी बात नहीं। वो जिनको निकलना होता है वो कूद पड़ता है, छटपटाता है। बाकी लोग घर में रहें, किसी को बुलाया नहीं जा रहा है। आप लोग कोई घबराइएगा नहीं। लेकिन जहाँ हो वहाँ वैराग करो। हम लोग घर छोड़ दिए हैं तो यहाँ से वैराग करें, आप लोग घर में हैं तो वहाँ से वैराग करें। जरूरी है सबको वैराग। सब समय समझो शरीर की मृत्यु है। जो शरीर की मृत्यु को देखेगा वो बंधन में नहीं फंसेगा, उसका बंधन कटा रहेगा। तत्काल तो बिल्कुल कट नहीं जाता है, लेकिन करते करते कट जाता है। जो सब कुछ की क्षणभंगुरता को देखता है, उसके मन में जो आसक्ति पहले जमी है वो कटने लगती है। ज़्यादा दिन हो गया सत्संग में रहते रहते, लेकिन वैसे को वैसे हैं, तो इसका मतलब है कि वो सामान्य सद्गुणों में संतुष्ट हो गए हैं। चोरी नहीं करते हैं, व्यभिचार नहीं करते हैं, हत्या नहीं करते हैं, सन्मार्ग से चलते हैं, कुछ पोथी पुराण पढ़ लेते हैं, संत गुरु की सेवा भक्ति कर लेते हैं, दया क्षमाशील विचार सद्गुणों से चलते हैं। इसी में वो संतुष्ट हो गए, बीच में रुक गए। जो मन में आसक्ति है वो इतने से नहीं मिटेगी। निरंतर प्रयत्नशील बनो, दृढ़ बनो, अध्ययन मनन चिंतन सेवा साधना में अपने को समर्पित करो। बैठो मत। विश्राम का समय जितना है सो लो, उसके पश्चात बैठो मत। सेवा में मन लगाओ, स्वाध्याय में लगाओ, ध्यान चिंतन में लगाओ, डट जाओ। जब डट जाओगे तब संसार का कच्चा चिट्ठा समझ में आएगा। जीवन भर आदमी भ्रम में जीता है, अवंत में सब झूठा ठहरता है, लेकिन कुछ नहीं कर सकता है। मरने के टाइम में लगता है कि सब झूठा है, तब कुछ नहीं कर सकता। पहले जिसको लगे कि सब झूठा है वो जगा हुआ है।
सब झूठा है तो भी व्यवहार करना पड़ेगा। शरीर झूठा है, खिलाना पिलाना पड़ेगा, वस्तुओं की व्यवस्था करनी होगी। सब कुछ झूठा समझने वाला भी जब कक्ष से निकलता है तो ताला लगा देता है। सब झूठा आप कहते, ताला क्यों लगाते हैं? यह मर्यादित बात है, व्यवहारिक बात नहीं। रहने वाला नहीं है, लेकिन जब तक है तब तक व्यवहार तो करना है। इसलिए व्यवहार यथावत करो और सब कुछ का अंत समझो। इसके लिए विवेक पूर्वक जो वाणी है, वैराग पूर्वक उसको पढ़ो। एक बार कल्याण अंग जो गीता प्रेस गोरखपुर से निकलता है, उसमें प्रश्नोत्तर था। तो एक साधक ने प्रश्न किया था संपादक से कि ध्यान लगता नहीं, लगाता हूँ लगता नहीं। तो संपादक ने उत्तर दिया, वैराग की कमी है, और वैराग के लिए कबीर साखी पढ़ो। तो कबीर साखी तत्काल पढ़ा होगा, ख्याल रहा होगा। उन्होंने लिखा है कल्याण में, कबीर वैराग के लिए कबीर साखी पढ़ो। तो कोई भी हो, घर में रहो, बाल बच्चे में हो, उनकी सेवा करो, लेकिन वैराग करो, अनासक्ति। अनासक्त होकर के काम करोगे तो बड़ा मंगलमय रहेगा, और आसक्त होकर के काम करोगे तो दुखदायी रहेगा। इसलिए वैराग्य भावना हमारी बढ़नी चाहिए। जहाँ कोई है, स्त्री है, पुरुष है, नवविवाहित दंपति है, उसके मन में जितने अंश में वैराग रहेगा वह परस्पर में प्रेम रखेंगे। और जहाँ राग बढ़ेगा फिर विकार शुरू होगा। ज़्यादा राग बढ़ने पर पुरुष पत्नी पर कब्जा चाहता है, और पत्नी पुरुष पर कब्जा करना चाहती है, और फिर आगे चल करके इतना कलह होता है कि हद। पत्नी का राग बहुत है, ऐसा गहना चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, पति हमारे अनुकूल काम करे, उसी में कलह हो जाता है। राग जितना बढ़ेगा कलह बढ़ेगा। दोनों के मन में वैराग्य है, अनासक्ति है, गहने की जरूरत नहीं, कपड़ा देह पर पहने ही है, पति हमारा धन है व्यवहार में, बस और धन की जरूरत नहीं। पति समझेगा पत्नी धन है जो साथ में मित्र है, और हमें धन की जरूरत नहीं, तो आपस में खींचतान नहीं होगा। हर जगह की वैराग की मात्रा अपनी अपनी होती है, हर जगह वैराग की जरूरत है। नव विवाहित दंपति में भी वैराग चाहिए, और जो बाल पके वाले हैं उनको तो और वैराग चाहिए, त्याग चाहिए, संयम से ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। कानून, प्रकृति के कानून को आप देखें तो केवल संतान पैदा करने के लिए नर नारी का संबंध उचित है। जानवरों में ऐसे, अधिक जानवरों में होता है केवल गर्भाधान के लिए वो संयोग करते, बाकी नहीं। आदमी बहुत गिरा है, केवल गर्भाधान के लिए संयोग होना चाहिए, और उसके लिए 1-2 बार काफ़ी है, बस हो गया। फिर संयम से रहो, जितना बन सके, जो समझ पाएं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन अधिक से अधिक करें, पूरा कर सके पूरा करें। उसमें घिस घिस करके अपने को क्या फायदा होगा? उत्तेजना, मलिनता, पछतावा, ग्लानि, तृष्णा, वासना की वृद्धि क्या रखा है? इसलिए जगो, अपनी अपनी शक्ति और योग्यता का। शक्ति तो सब में है, अपनी शक्ति जगाने से वो जगेगी, नहीं जगाओगे तो नहीं जगेगी। तो वैराग की कमी होने से मन शांत नहीं होता है, और वैराग शब्द में यही भ्रम है, जो घर छोड़ दिए हैं उनके लिए वैराग है। जहाँ बीमारी ज़्यादा हो वहाँ तो और दवाई की ज़रूरत है। साधु लोग देखो, यहाँ साधु लोग हैं तो साधु लोग न किसी का बाल बच्चा है, न कुछ है, न कुछ है, सहज है सब, कोई खास राग नहीं है। गृहस्थी में तो बहुत राग है, इसलिए वहाँ और ज़्यादा वैराग चाहिए, बीमारी वहाँ ज़्यादा है। तो इसलिए गृहस्थी में इतनी बीमारी है राग की, और वहाँ वैराग से सुना रहो तो कैसे कल्याण होगा? इसलिए वैराग को फिर से समझना चाहिए। वैराग भगवा वालों के लिए केवल नहीं है, घर छोड़ देने वालों के लिए केवल नहीं है, मानव मात्र के लिए। जो जितना अनासक्त होगा उतना सुखी होगा, उतना आत्मसंतुष्ट होगा,
आत्म संतोष जीवन का परम पद है। कल्याण किसे कहते हैं? जिसके मन में कोई तृष्णा नहीं, कोई वासना नहीं, कोई आग्रह नहीं, किसी पर कब्जा करने की चेष्टा नहीं है, किसी को दबाने सताने की चेष्टा नहीं है, कुछ पाने और भोगने की चेष्टा नहीं है, न जीने की चेष्टा है न मरने की चेष्टा है। मरने की चेष्टा वो करता है जो जीवन से उदास हो जाता है, और जीने की चेष्टा वो करता है जो दुनिया से सुख चाहता है। ये दोनों भटके हैं। जो उदास नहीं है जीवन से, जीवन पूरा रसपूर्ण है क्योंकि निष्काम हो गया, आत्मतृप्त है, रस से भरा है, तो उदास क्यों? उदास होगा ही नहीं तो मरने की इच्छा नहीं करेगा, जीने की इच्छा नहीं करेगा, क्योंकि उसे कुछ न भोगना है, न करना है, न पाना है, सब पूरा हो गया, तृप्त, आत्मतृप्त। तो जीने मरने की चिंता से रहित कृतार्थ आत्मा, ये कल्याण अवस्था है। अभी शरीर छूट जाए, कुछ लेना देना नहीं है, सब समय वो शरीर छोड़े रहता है विवेक से, केवल बाहर छूटना बाकी है। कहीं भी शरीर छूट जाए वो सब समय कृतार्थ है। कल्याण अवस्था सब तरफ से तृप्त हो जाना है, जो सब तरफ से तृप्त है। न मान चाहिए, न धन चाहिए, न पद चाहिए, न प्रतिष्ठा चाहिए, न सत्कार चाहिए, न किसी से खुशामदी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। शरीर है तब तक शरीर की यात्रा में चल रहा है, और व्यवहार होता है, व्यवहार में करना पड़ता है, किया जाता है, काम किया जाता है, लेकिन कोई कामना नहीं, निष्काम होकर के काम किया जाता है। गीता में निष्काम कर्मयोग के विषय में ज़्यादा कहा गया है। तो जो साधक नहीं हैं वो प्रश्न करते हैं, और जो उच्छृंखल हैं वो कटु शब्द भी कहते हैं कि गीता का ज्ञान ये गलत है, बिना कामना के कोई काम कैसे करेगा। परंतु ये गीता का ज्ञान गलत नहीं है, समझने वाला गलत है, क्योंकि वो साधक नहीं है। साधक ही समझ सकता है कि निष्काम कर्म होता है। निष्काम कर्म, कोई कामना नहीं है, लाभ के लिए सेवा की जाती है। मान बढ़ाई की भी इच्छा नहीं है, कोई जाने ये भी इच्छा नहीं है। ऐसा भी है मान बढ़ाई की इच्छा होती है, इससे किया जाता है तो उसका थोड़ा हल्का हो जाता है सेवा का फल, लेकिन अच्छा तो है। कोई मान बढ़ाई के लिए किसी की सेवा कर रहा है, दान कर रहा है, दुखियों की सेवा कर रहा है, रोगियों की सेवा कर रहा है, गरीबों की सेवा कर रहा है, मान बढ़ाई के लिए कर रहा है, तो अच्छा है, सेवा तो कर रहा है। लेकिन वो मान बढ़ाई नहीं चाहता है, केवल सेवा के लिए करता है, तो उसकी सेवा बहुत कीमती हो जाती है। एक उदाहरण ले, दो आदमी आप यहाँ दिन भर काम किए, शाम को आपने एक को मजदूरी दे दी, दूसरे ने कहा हाथ जोड़ लिया, भाई हम मजदूरी नहीं लेंगे, मैंने सेवा कर दी। तो जिसको आपने मजदूरी दी है वो उसको आप भूल जाएंगे, और जिसने नहीं ली मजदूरी जीवन भर वो भूलेगा नहीं। मजदूरी न लेना ये कितना मूल्यवान हो गया, निष्काम रहना कितना मूल्यवान हो गया। तो निष्काम कर्म का मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, वो बहुत ज़्यादा फल दे करके जाता है। लेकिन निष्काम होने के लिए अनासक्ति चाहिए। अनासक्त के लिए ही वैराग शब्द में कई बार दोहराया। अनासक्ति और वैराग में वैराग शब्द जरा भड़काऊ है और अनासक्त शब्द कोमल है, लेकिन दोनों में अर्थ एक है और उसकी परिभाषा कर दी गई, इसलिए वो भड़काऊ वैराग नहीं रह गया। सब जगह वैराग की जरूरत है, सब जगह अनासक्त की जरूरत है, सब जगह निर्मोहता की जरूरत है, तभी मन प्रपंच से हट करके अंतर्मुख होगा। तो कल्याण की प्राप्ति, आत्म संतोष, आत्म तृप्ति, परमात्मा बाहर से मिलता है, ये भ्रम है। वेद शास्त्रों में, उपनिषदों में ऐसा नहीं कहा है। कबीर वाणी तो इसके लिए बारंबार घोषणा करती है, आत्मा परमात्मा है, बाहर नहीं खोजना है। हृदय भीतर आरसी मुख देखा नहीं जाए, दिल में खोज दिले में खोजो ये करी मारा मैं। अन्य शास्त्रों में भी ये बातें मिलती हैं, सूफी संतों में भी बातें मिलती हैं।
जो पंडित और महात्मा 2 घंटा प्रवचन करते ईश्वर की सेवा करो, ईश्वर की सेवा करो, अंत में कहते मनुष्य की सेवा ईश्वर की सेवा है, प्राणी की सेवा ईश्वर की सेवा है। मनुष्य और प्राणी को हटा करके ईश्वर की सेवा क्या होगी? इसलिए अंततः अपने पर लौटना है। सगुण भगवान बाहर है, निर्गुण भगवान भीतर है। साहब ने कहा सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान दोनों से ऊपर है। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से पे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। बाहर सगुण है, भीतर निर्गुण है। बाहर आंखें खुली, प्राणियों को देखे, जो बन सके सेवा करो। न सेवा कर पाओ तकलीफ न दो, किसी का हक न मारो, फिर जो बन सके सेवा करो। ये सगुण भगवान की सेवा है। और निर्गुण का ज्ञान करो, निर्गुण आत्मा है। संतों के पास बैठो, पूछो, समझो, चिंतन करो, उसका ज्ञान करो कि अंदर में जो ज्ञान ज्योति है वो क्या है, मैं कौन हूँ। जो मैं कहने वाला वही ज्ञान ज्योति है। अंतर ज्योति शब्द एक नारी, साहब ने कहा जीव रूप एक अंतर्वासा, अंतर ज्योति कीन प्रकाशा। तो जो सबके अंदर में ज्योति है, ज्योति सामप ज्योतिष तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम, ये गीता में कहा गया। जो ज्योतियों का ज्योति है और सबके हृदय में स्थित है, जानने योग्य है, उसको समझो। वो सबके हृदय में स्थित है और वही निज स्वरूप है। अपने आत्मा को पहचानो। हम अपने आत्मा को छोड़ करके अलग नहीं हो सकते और अलग की वस्तुओं को अपनी बना नहीं सकते। जीवन भर अलग की वस्तुओं को अपनी बनाने का हठ करते करते हाथ से सब छूटती चली जा रही, अवंत में भारा करके सब छूट जाएगा। सिकंदर के साथ कुछ नहीं रहा, नेपोलियन के साथ, हिटलर के साथ, बड़े बड़े अहंकारी जीवात्मा के साथ, चाहे वो अकबर हो और चाहे लुटेरे हो, बाबर इत्यादि। अकबर बहुत बढ़िया, उनका शालीन व्यवहार सबके साथ, मधुर। बाबर लुटेरा, लेकिन दोनों के साथ नहीं गया। दोनों की अपनी कीर्ति अलग अलग हुई। उसकी अपकीर्ति हुई, इनकी सुकीर्ति हुई। तो किसी के साथ कुछ रहता नहीं, कुछ जाता नहीं। इस चीज़ को समझना कोई कठिनता नहीं है, लेकिन समझने का अवसर हम नहीं निकालते हैं। मृत्यु है ये कौन नहीं जानता है, लेकिन कितने समय लोग मृत्यु की याद रखते हैं। सामान्य व्यक्ति तो साल साल हो जाएगा, मृत्यु को सोचेगा भी नहीं। जब कोई मर जाएगा तब लगेगा दुनिया झूठी है, या ज्ञान की बात सुनी तब, या कोई ज्ञान की किताब पढ़ी तब। लेकिन मृत्यु सबके साथ है। यह एहसास नहीं होता है क्योंकि अभ्यास नहीं किया, सोचा नहीं जाता, उधर चिंतन नहीं। जिस पर सोचता है, चिंतन करता है, वो मौत को देखता है। मौत को देखता है इसलिए वो पाप नहीं करता है, मोह में नहीं फंसता है। मरना है जब अवश्य मोहब्बत करना झूठा, करिए भजन विचार विषय से रहिए रूठा। जब अवश्य मरना है तो मोहब्बत करना झूठा है, भजन विचार करो और विषय से रूठ के चलो। सबसे बड़ी कमी यह है कि आप लोग अकेले में कम बैठते हैं। रोज अकेले में बैठना शुरू करो। जितना जिनको समझ में आवे, शक्ति हो, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना जो कर सकें अकेले में बैठना पहले शुरू करो। अकेले में बैठ करके ज्ञान के ग्रंथों को पढ़ो, ध्यान करो, चिंतन करो। ज्ञान के ग्रंथ को पढ़ोगे तो ज्ञान मिलेगा। चिंतन करोगे ज्ञान के अनुसार कि सब नश्वर है, मैं अविनाशी हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं है, क्षमा दयाशील विचार से चलने में शांति है। इन बातों पर सोचोगे तो मन के कूड़े कचड़े निकलेंगे और चित्त स्वच्छ होगा। ध्यान करोगे, एकाग्रता आएगी।
स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान, ये 3 के लिए सब लोगों को बैठना चाहिए अकेले में। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितना जो अवसर निकाल सके बैठें। और रोज़ आप कीजिए, देखिए कितना परिवर्तन आता है मन में। बिना काम करने से किसी दिशा में विकास नहीं होता है। जिसके पास खेत तो बहुत है लेकिन खेत के पास जाता ही नहीं तो क्या खेती करेगा। जो पूछा हरवाहा कहाँ, बीज बूढ़ गए तिनके तहाँ, ये अवध क्षेत्र में कहावत है। हरवाहा हलवाहक, जो हल होता है चलाया जाता है, तो जो पूछता हलवाहक कहाँ गया है, तो कब कहता है उसका बीज बूढ़ गया। अरे खुद उसको खेत में जाना चाहिए और खुद काम करना चाहिए। निकम्मा आदमी किसी दिशा में विकसित नहीं हो सकता है। इसी प्रकार साधना में जो निकम्मा है, सेवा जो नहीं करेगा उसका चित्त शुद्ध नहीं होगा। इसलिए सेवा परायण रहो, तन से, धन से, मन से, वचन से, औषध से, द्रव्य से, वस्त्र से, जिनके पास जो योग्यता हो उससे सेवा करो। सूअर बिल्ली भी शाम तक पेट भर लेते हैं। केवल अपनों को पाला क्या विशेषता हुई, दूसरे की सेवा हो। सेवा से चित्त शुद्ध होगा, स्वाध्याय से ज्ञान वर्धन होगा, ज्ञान बढ़ेगा, चिंतन से मोह टूटेगा और ध्यान से एकाग्रता और समाधि आएगी। इसलिए सेवा के बाद स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान, ये तीनों के लिए सबको रोज रोज अकेले में 1 बार, 2 बार, 3 बार बैठना चाहिए। जितने लोग बैठे हैं सोचें, प्रतिज्ञा करें और ये काम शुरू करें। समय भागा जा रहा है और समय ऐसा आएगा कि हमसे सब कुछ को छुड़ा देगा। उसके पहले अपना बंदोबस्त कर लो। बाढ़ आने पर पर्वत पर चढ़ना मुश्किल है, पहले पर्वत पर चढ़ जाओ। बाढ़ आएगी, सबको बहा ले जाएगी। मौत बाढ़ है, बहा ले जाएगी। मौत आने के पूर्व विवेक के पर्वत पर चढ़ जाओ। अंदर से इतने मजबूत हो जाओ कि कहीं विचलन न हो, कहीं कंपन न हो, कहीं भय न हो। निर्भय, निश्चिंत आप अपने को समझो आप सुरक्षित हो, क्योंकि आत्मा अमर है। देह भी सुरक्षित है, प्रारब्ध से सुरक्षित है। देखो चल रही है आज तक, और जब इसको मिटना होगा उसकी सुरक्षा कर नहीं पाओगे। बड़े बड़े डॉक्टर नहीं कर पाएंगे और बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी नहीं कर पाएंगे। जब देहरादून में एक बार इंदिरा गांधी थी जिस बंगले में, तो ये दोनों बच्चे उनके छोटे छोटे थे, तो वो खेल रहे थे बच्चे, उनसे वो खेल रही थी, उधर खींच रहा था, उधर खींच रहा था लान में, एकदम बच्चों की तरह। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो इतने में अंगरक्षक दौड़े दौड़े आ गए कि हुजूर आप इस तरह से कैसे यहाँ आ गई। उन्होंने कहा जब काल आएगा तो तुम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ये अखबार में छपा था। और बात वही हुआ, रक्षक ने ही मार दिया। तो उसके लिए डरने की क्या आवश्यकता है? 2 बार मरना है, 1 ही बार मरना। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहो, शरीर के लिए भी निश्चिंत रहो। आप सुरक्षित हो, हर जगह सुरक्षित हो। अब आत्मा सुरक्षित है ही है, मन को सुरक्षित करो, सबसे बड़ी बात है। मन बड़ा लचीला है, बड़ा कोमल है, बड़ा कंपित है, ये क्षण क्षण भागता है। इसको दृढ़ करो, विवेक में मजबूत करो, तब कल्याण होगा। कबीर साहब ने इन विचारों पर अपने वचन दर्जनों दर्जनों बार कहे हैं। उनके ग्रंथों का मनन चिंतन करें, आचरण करें, यही उनकी जयंती मनाने का मतलब होता है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की। इसको ठीक कर दो।